So last 5 months left in your CLAT preparation. I'm pretty sure a lot of you are wondering कि यार ये current affairs कैसे करें, because this is one section which takes most of our time, most of our energy in even thinking कि ये करना कैसे है properly, है ना? तो कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं करंट अफेयर्स में कि ये भी कर लूं मैं, ये वाला कंपेंडियम भी कर लूं, ये वाला सोर्स भी कर लूं. एट द एंड ऑफ द डे हमें लगता है कि जितना कर लो उतना कम है ना? तो आज के सेशन में एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड फॉर करंट अफेयर्स और इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड फॉर करंट अफेयर्स, कैसे आप इसको परफेक्टली पूरा कर पाओगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो यहां पर देखो, सबसे पहले इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, आप ना मेरा एक वीडियो देखना जहां पर मैंने 5 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बताई है. वहां पर भी मैंने एक जनरल स्ट्रैटेजी में भी यही बात करी कि जब तक आप इश्यूज को आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, तब तक आप उसका सोल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे. अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को ये थोड़ी बोलोगे कि मैं बीमार हूं. डॉक्टर को बताओगे ना कि यार मुझे जुकाम हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी में एक हो रहा है, तो वो आपको बताएंगे कि अच्छे सिम्टम्स देख के कि आपको शायद ये हो सकता है, फिर वो आपके टेस्ट कर पाएंगे. राइट? तो लेट्स आइडेंटिफाई द इश्यूज फर्स्ट. एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास काफी बैकलॉग है. वी हैव नॉट डन करंट अफेयर्स ऑफ द प्रीवियस मंथ्स एंड वी वांट टू कंप्लीट देम 100%. सेकंड प्रॉब्लम इज कि हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं दैट इट इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, है ना? काफी कंफ्यूजन हो रहा है हमारे पास बिकॉज ऑफ दीज मल्टीपल रिसोर्सेज एंड देयर इज नो शेड्यूल और अप्रोच फॉर करंट अफेयर्स. अब मल्टीपल रिसोर्सेज और शेड्यूल के साथ में एक सिमिलर प्रॉब्लम है. मल्टीपल रिसोर्सेज में क्या होता है, आपको किसी ने कहा कि भाई काम कर, ये वाला यूट्यूब चैनल पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, यहां से देख ले. वो वाला यूट्यूब पे एक मैराथन हो रही है, वहां से देख ले. ये वाली कोचिंग का कंपेंडियम कर ले, इसका भी कर ले, है ना? अब जब आपके पास 10-15 रिसोर्सेज होते हैं ना, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक भी रिसोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लो. आई विल गिव यू अ सीरीज ऑफ रिसोर्सेज कि आप ये चीजें कर लो. एक एक रिसोर्स करना है हर तरह का एंड उन्हीं से रिवाइज भी करना है. एक बार पढ़ने से नहीं होता है. कितने सारे लोगों का ये इशू होगा ना कि सर करंट अफेयर्स कर तो लेते बट याद नहीं रहता. उसका रीजन ये है कि रिवीजन नहीं कर रहे हैं ठीक से. ठीक है, सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि मल्टीपल रिसोर्सेज आर ओनली गोइंग टू मेक मोर इश्यूज फॉर यू रादर देन सॉल्विंग देम. एंड हैविंग नो आइडिया कि करंट अफेयर्स पढ़ना कब है is always going to keep creating backlogs for you. तो ये तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफी रिलेटेड है. Let's figure out the solution now. देखो, सबसे पहले तो मैं आपको रिसोर्सेज पहले फिक्स कर देता हूं. मंथली कंपेंडियम आपको पता है करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन होता है. कोई भी एक कंपेंडियम, यू कैन टेक 12 मिनट्स टू क्लैट का कंपेंडियम ऑल्सो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा. यू कैन टेक दैट कंपेंडियम, ओनली वन कंपेंडियम दैट यू वांट. ठीक है. सेकंड इज एनी वन सेक्शनल टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, मतलब साथ में आता है ये. तो अब सेक्शनल टेस्ट सीरीज पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स की जनरली आपको कम मिलेगी. वी हैव समथिंग कॉल्ड अ जीके क्वेश्चन बैंक दैट यू कैन सर्टेनली यू कुड से गो टू आवर वेबसाइट अगेन एंड सी. टेस्ट सीरीज में आपको जाके मिल जाएगा. तो उसमें क्या करते हैं कि हर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 300, 350, 400 जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो हम डालते हैं और इसमें से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं हर साल. ठीक है, तो आप कहीं से भी ले सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि आप 12 मिनट्स टू क्लैट का क्वेश्चन बैंक लो, बट आप एक ही लो जो आपको ट्रस्ट होता है कि ये मेरे को अच्छा दे देंगे. ठीक है. थर्ड थिंग इज एनी वन मेंटोर और एजुकेटर. डोंट गो टू मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस वाचिंग कि मैं इसका भी मैराथन देख लूं, इसका भी मैराथन देख लूं, इसका भी मैराथन देख लूं. आप अपना समय बहुत बर्बाद करते हो. तो जैसे मान लो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, यू कैन स्टिक टू मी. अगर आपको किसी और एजुकेटर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है ज्यादा, तो आप उनसे स्टिक करो. बट अब एक ही इंसान से, एक ही मेंटोर से स्टिक करो, बिकॉज वहीं पर आपकी कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी बनी रहेगी प्रिपरेशन में. ऐसे तो आप 10 एजुकेटर्स कर लो, फिर भी आपको लगेगा कुछ ना कुछ रह गया, है ना? तो इसीलिए एक जिस ट्रस्टवर्दी एजुकेटर को आप चूज करो अपने लिए और उनके साथ कंटिन्यू करो. फिर आता है एनी वन न्यूज़पेपर, है ना? द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, ये हमको पता है वैसे, बट हम जनरली ये कर ही नहीं पाते. इसमें तो हमारे को ज्यादा रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है. इसमें तो प्रॉब्लम ये है कि एक भी नहीं कर पा रहे. प्लीज स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ ऑन. आप अगर पीवाईक्यूज देखोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप ये नोटिस करोगे कि न्यूज़पेपर में जो टॉपिक ज्यादा आते हैं, चाहे वो हमें लगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, उन्हीं से क्वेश्चन बन के आता है. सो वी नीड टू थिंक इट दैट वे आल्सो, राइट? अदर देन दैट, अगर स्टैटिक जी के साथ साथ कर रहे हो तो लूसेंट जी के इज अ वेरी गुड बुक दैट यू कैन सर्टेनली टेक. बट करंट अफेयर्स के लिए ये 4 आपके रिसोर्सेज रहेंगे एंड दीज रिसोर्सेज अलोंग विद फुल मार्क्स विल बी गुड इनफ. इसके आगे आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ एक रिसोर्स. ठीक है. तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा था फालतू का इधर उधर का, अब आई थिंक ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. अगर आप अभी भी मल्टीपल रिसोर्सेज में अटके रहोगे तो आप अटके ही रहोगे. कई लोगों को लगता है कि हम 2 कंपेंडियम से पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेबस बेटर कंप्लीट हो जाएगा, या 3 से पढ़ लेंगे तो बेटर हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है ना? दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. बट बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू दिस थॉट. फिर 3 से और बेटर होगा, 4 से और बेटर होगा, 5 से उससे भी अच्छे से हो जाएगा. कोई लिमिट थोड़ी इस बात की.
ठीक है, तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। ये हमारे हो गए रिसोर्स फिक्सेशन। अब आता है अप्रोच। क्लैट में मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो इन न्यूज टाइप टॉपिक्स होते हैं, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, वी ऑल नो द अनफॉर्चुनेट अहमदाबाद प्लेन क्रैश। When I was teaching that topic in my class, a lot of students asked me कि सर ये important भी है क्या examination point of view से, because ठीक है, it's unfortunate, it's everywhere in news, social media and all of that, but इसमें से क्या facts पूछ लेगा कोई, इसमें से कुछ ज्यादा है ही नहीं, बट फिर भी हमने डिस्कस किया है ना। पीपल डिड नॉट लाइक इट बट वी स्टिल डिस्कस्ड। आपको वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा अभी, पिछले साल का किया हुआ, ठीक है। तो यहां पर उससे क्वेश्चंस आ गए, उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए, उनको बनाना आता है कुछ भी क्वेश्चन। तो इन न्यूज जितने भी टॉपिक्स हैं जो भी न्यूज़पेपर में आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली देख रहे हो, वो आ सकते हैं एग्जाम में। वेयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस। तो हम ऐसे कुछ मिस आउट नहीं कर सकते कि मेरे को नहीं लग रहा कि ये आएगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग शायद इतनी है ही नहीं, हम एग्जामिनर की तरह इतना सोच ही नहीं सकते। तो व्हाई टेक अ रिस्क, लेट्स कंप्लीट एवरीथिंग। ज्यादा पढ़ना इज नॉट अ प्रॉब्लम एट एनी पॉइंट इन टाइम। हाँ, राइट। उसके अलावा वी ऑल नो दिस, अगर हम कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स पिक करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने एक टॉपिक देखा कि भाई राम मंदिर में एक एलिगेशन लगा है अयोध्या में कि वहां पर कुछ अमाउंट ऑफ फंड करीब 200 करोड़ के आसपास गायब है ना, कि वो चोरी हो गया है या फिर वो कुछ चीटिंग हुई है, जो भी हुआ है वहां पे। अब दैट टॉपिक मे बी रेलेवेंट फॉर दिस ईयर, बट राम मंदिर तो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है, तो आपको पूरी हिस्ट्री आनी चाहिए राम मंदिर की। वो कब बना, बाबरी मस्जिद का क्या इशू था, कोर्ट का क्या जजमेंट आया था 2019 में, उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा में क्या हुआ था, एक पूरा आइडिया आपको होना चाहिए, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए हम बोलते हैं, क्लैट यही चाहता है दैट यू थिंक लाइक लॉयर्स एंड इट वांट्स यू टू कंप्लीट एवरी टॉपिक क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। अब चाहे आपका बैकलॉग बहुत ज्यादा हो, चाहे ना हो, चाहे कम हो, कुछ भी हो, थोड़ा बहुत बैकलॉग सबका होता है, 5 से 6 टॉपिक्स आप हर रोज टारगेट करो। When you target 5 to 6 टॉपिक्स अ डे, रोज ऐसा नहीं होता कि आज हर बार 5-6 नए इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएंगे। किसी दिन 2 आते हैं, किसी दिन 4 आते हैं, किसी दिन 1 भी नहीं आता कभी कभी। तो जिस दिन 1 भी नहीं आता ना, उस दिन आपके पास बैकलॉग ज्यादा कवर करने का टाइम रहेगा। हम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग रोज एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बैकलॉग टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। रोज नहीं पॉसिबल होता, रोज आपके शेड्यूल में बैठता ही नहीं। कभी कभी आज के करंट अफेयर्स ही इतने हैं कि आप कैसे बैकलॉग को और भी ऐड करोगे, है ना। तो आपको वो खुद से गेज करना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट नाउ। तो आज मान लो 2 टॉपिक्स थे, मेरे पास 4 का और स्कोप है, आई कैन डू 4 बैकलॉग टॉपिक्स टुडे। एंड बैकलॉग जब भी करो ना, पीछे से स्टार्ट करो। अगर आप जुलाई में स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले जून के बैकलॉग खत्म करो, ठीक है। एंड यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो आप प्लीज प्लीज लेते जाना यहां से। हम लोग करंट अफेयर्स के साथ कई बार ये करते थे कि हम लोग उसको ओवरडू करते हैं। ओवरडू का मतलब होता है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया, सबसे ज्यादा समय एक दिन में करंट अफेयर्स को देंगे, 4 घंटे करंट अफेयर्स करेंगे, बाकी सब जो 1-2 घंटे में फिक्स हो जाएंगे वो कर लेंगे। ऐसे नहीं होता। करंट अफेयर्स आई अंडरस्टैंड इज वेरी लेंथी एज कंपेयर्ड टू अदर सेक्शंस, बट यू हैव टू गिव अदर सेक्शंस आल्सो द टाइम दैट इट नीड्स, ठीक है। अदर सेक्शंस मतलब जो बाकी सेक्शन होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपके फुल आने के भी बहुत चांसेस होते हैं, करंट अफेयर्स में थोड़े कम चांसेस होते हैं। तो करंट अफेयर्स को 2 समय, आई एम नॉट सेइंग कि करंट अफेयर्स छोड़ दो, इनफैक्ट रोज समय दो आप करंट अफेयर्स को, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर सेक्शंस, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गेट डिफिकल्ट फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड, है ना। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि ओवरडू नहीं कर रहे कि सिर्फ करंट अफेयर्स ही करते जा रहे हैं, दैट विल नॉट सर्व योर पर्पस। या सो कीप इट सिंपल, यू हैव द रिसोर्सेज, नाउ यू नो व्हाट द इश्यूज आर, नाउ यू नो हाउ टू फिक्स दोस इश्यूज आल्सो। एक दिन में कितने टॉपिक्स करने हैं उसके हिसाब से आप टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हो। एवरी टॉपिक हैज टू बी डन कॉम्प्रिहेंसिवली। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड स्टिल कि कैसे मैं करूंगा, किस तरह से होगा, कैसे मेरे को कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन मिलेगा, we have this specific static GK and current affairs batch for you which I will be taking for you। इसमें आपको सारी क्लासेस फ्रॉम दिसंबर और जो आगे होने वाली है सारी क्लासेस मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। इसके साथ में वी गोइंग टू बी गिविंग यू दिस फॉर एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। जीके क्वेश्चन बैंक फ्री में हम आपको दे देंगे इसके साथ में। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप वो अलग से भी टेस्ट सीरीज में आके ले सकते हो। एंड इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली NCR और विलिंग टू शिफ्ट टू दिल्ली, वी हैव आल्सो लॉन्च्ड आवर फर्स्ट ऑफलाइन सेंटर, सो कम टू आवर हेडक्वार्टर, discuss it with me, I'll be very happy to have a good discussion with you on how to go about your preparation. उसके अलावा we have our offline batches that we're going to be starting from 14th of July. We'll be starting the admissions from 10th of July. Start your preparation right away with us. We'll be very, very happy to discuss everything and anything that you need to crack your exam with India's best educators and the best ecosystem that we are in the process of creating. All the best, guys. I'll see you in my classes.